जहाँ तक हमने पढ़ाया था आपको, अब उससे आगे की वीडियो आप देखेंगे कि प्रश्न सूचक चिन्ह तक पढ़ाया था वे कब यहाँ से गए। अब उससे आगे है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ओह यह कैसे हो गया, तो ओह शब्द के बाद हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया है। उद्धरण चिन्ह, जैसे कि चिन्ह भी साथ में दे रखे हैं सारे। कविता ने कहा, कोमा, फिर उद्धरण चिन्ह में हमने लिखा मैं कल आ जाऊंगी। कोष्टक चिन्ह, वाक्य हिंदी के ही अंग, यानी कि फिर कोष्टक में हम लिखने भाग हैं, यानी कि अंग को ही भाग कहते हैं, तो इसलिए हमने समझाने के लिए, अगर किसी को अंग समझ ना आए, वो शरीर के अंग समझने लगे, इसलिए हमने कोष्टक में भाग लिख दिया, या फिर भेद भी लिख सकते थे। योजक चिन्ह, मोहन ऊंच नीच का भेद नहीं करता है, तो ऊंच और नीच के बीच में जो चिन्ह है वो है योजक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, तिरंगे में 3 रंग हैं, केसरिया, कोमा, सफ़ेद, कोमा और हरा। तो निर्देशक चिन्ह हमने लगाया कि कौन कौन से 3 रंग हैं, निर्देश दे रहे हैं कि ये जो सामने लिखे हुए हैं इस निर्देशक चिन्ह के, ये इस तिरंगे में 3 रंग हैं। आदेश चिन्ह, भाषा के 2 स्वरूप हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा, ये हुई आदेश चिन्ह। फिर है लाघव चिन्ह, उसने MA कर लिया है, तो M और A के सामने क्या लगा हुआ है, लाघव चिन्ह। तो इस तरीके से आप ये सब पढ़ेंगे। और फिर आती है इसकी एक्सरसाइज, सही मिलान कीजिए। आप ये कर सकते हैं, पूर्ण विराम, अर्धविराम, लाघव चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, जिसका जो चिन्ह है उसको आप देख करके उसमें लगा सकते हैं और उससे मैच कर सकते हैं, आप नंबर डाल लीजिएगा। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पुनः लिखिए, ये भी आप कर सकते हैं। बाहर देखो कौन खड़ा है, ये प्रश्न सूचक है, इसमें प्रश्न सूचक चिन्ह लगेगा। वह कल नहीं आएगा, तो वह के बाद क्या आएगा, कोमा, तो उसने कहा कि वह कल नहीं आएगा। मास्टर जी ने कहा हाँ बोलो, मास्टर जी ने कहा हाँ बोलो बेटा, तो मास्टर जी ने कहा के बाद कोमा और हाँ बोलो बेटा आएगा उद्धरण चिन्ह में, डबल वाले, डबल इन्वर्टेड कोमाज में। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये आ जाएगी सिंगल इन्वर्टेड कोमाज में। और बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूँ, ये योजक चिन्ह बीच में लगाया हुआ है उन्होंने, बहुत बहुत के बाद में बहुत बहुत ये धन्यवाद, मैं घर चलूँ। इस तरह से आप ये सारे काम कर सकते हैं। अब आता है सही विकल्प चुनिए। दिए गए विराम चिन्हों के सही चिन्ह विकल्पों में से छांटिए, ये भी बहुत इजी है। कोष्ठक, कोष्ठक का ये पार्ट है कौन सा, नंबर 3, आप इस पे निशान लगा लीजिए, नंबर 3 इसका आंसर है। फिर है उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह का कौन सा आंसर है, नंबर 2, उसमें उद्धरण चिन्ह का साइन दे रखा है, वो उसका सही आंसर है। फिर है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम नंबर 2 पर है, वो उसका सही आंसर है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह है नंबर 1 पर, ये इसका सही आंसर है। अल्प विराम, अल्प विराम कौन सा होता है, जो नंबर 2 पर दे रखा है, ये है इसका सही आंसर, यानी कि कोमा। आदेश चिन्ह, आदेश चिन्ह कौन सा होता है, जो नंबर 3 पर दे रखा है, ये है आदेश चिन्ह। फिर है प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्न सूचक नंबर 4 पर दे रखा है, ये इसका सही आंसर है। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह नंबर 3 पर दे रखा है, ये इसका सही आंसर है। अर्धविराम, अर्धविराम नंबर 1 पर दे रखा है, डॉट और नीचे कोमा, वो अर्धविराम होता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह वो नंबर 2 पर दे रखा है, लाइन और नीचे डॉट। तो ये हुआ आपका चैप्टर कंप्लीट। जो आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 बताए गए हैं वो आप खुद करना, बहुत इजी है। और फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप अपनी लाइव क्लास में पूछ लेना। ओके, थैंक यू क्लास।